नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि प्री बीएड प्री डीएड का आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। एक एग्जाम आप लोगों को 4 जून को है और दूसरा है आप लोगों का 11 जून को। ठीक है, ये प्री बीएड प्री डीएड का मैं बात कर रहा हूँ, प्री बीएड का और प्री डीएलएड का। ठीक है, प्री डीएलएड का आपका 4 जून का है, प्री बीएड का आप लोगों को 11 जून को एग्जाम है। ठीक है, अब आप लोगों के पास लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो 1 महीने का टाइम है। ठीक है, अब इस 1 महीने में आपको कैसे आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से या अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं या टॉपिक को कवर कर सकते हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कौन कौन से आपके टॉपिक है भाई? आपका टॉपिक है पहला शिक्षण अभिरुचि है, उसमें दोनों ही में चाहे डीएड हो चाहे बीएड उसमें शिक्षण अभिरुचि है। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। और आप लोगों का रीजनिंग है दूसरा, रीजनिंग कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। उसके बाद आता है आप लोगों का तीसरा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आप लोगों का है 20 नंबर का। सामान्य ज्ञान आप लोगों का कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। और उसके बाद 10 नंबर का आपका आ जाता है सामान्य हिंदी। और आप लोगों का 10 नंबर का आ जाता है सामान्य अंग्रेजी। 10 नंबर का आप लोगों का आ जाता है सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, ये आप लोगों का है 10 नंबर का। ऐसे करके आप लोगों के 100 नंबर का क्वेश्चन प्री बीएड में भी आने वाला है और प्री डीएलएड में भी आने वाला है। प्री डीएलएड का जो लेवल रहेगा 12th बेस का रहेगा, जबकि जो आप लोगों का प्री बीएड है उसका लेवल ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले भी जो मैं सिलेबस डिस्कशन किया हूँ या इससे पहले भी हमारा इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसमें मैं सिलेबस के बारे में बताया हूँ और कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं उसके बारे में बताया हूँ। ठीक है, अब आपके पास 1 महीने का टाइम है और 1 महीने के टाइम में आप कैसे सिस्टमेटिक तरीके से या स्मार्टली वे से पढ़ें कि आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि स्कोरिंग टॉपिक इसमें कौन कौन से हैं, चाहे शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सामान्य ज्ञान हो। इसमें ये देखना है आपको कि कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है और कौन सा टॉपिक स्कोरिंग नहीं है। जो टॉपिक स्कोरिंग नहीं उसे आप पढ़ते जा रहे हैं और फिर एग्जाम में फिर क्या हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट का काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्कोरिंग टॉपिक इसमें रीजनिंग है। रीजनिंग अगर आप पढ़ते हैं, इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो हमारे कोर्स में डला हुआ है उसे आप देखते हैं, तो वहां से आपका ये 30 नंबर का तैयारी हो जाएगा। और इसमें ज्यादा नंबर नहीं कटते, इसमें मिलते हैं तो डायरेक्ट नंबर मिलते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके टॉपिक क्लियर है, तो यहाँ से क्या होता है, आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। जैसे मैथ्स में पूरे मिलते हैं वैसे ही आपका रीजनिंग में भी मिलता है। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि, हमको लगता है ये क्वेश्चन टफ हो जाता है ना, ये पार्ट जो शिक्षण अभिरुचि टफ इस कारण होता है क्योंकि ऑप्शन बी भी सही लगेगा, सी भी सही लगेगा। मतलब इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो हमको सभी सही सही लगते हैं, हम क्या लगते हैं इसको हल्के में ले लेते हैं इस पार्ट को, लेकिन इस पार्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। इस पार्ट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं पूरे अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो अगर आप बिना पढ़े जाते हैं, टॉपिक को बिना देखे हल्के में लेके जाते हैं, तो यहाँ आपका 30 में से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमको लगता है हम सही बना के आए, बट इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं कि लगता सही लेकिन आप पढ़े नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो गलत ही हो जाते हैं। लेकिन हम एग्जाम बना के आते हैं तो हमको लगता है कि ये सही बना हुआ है। तो रीजनिंग आपको 30 में 30 ध्यान देना है। ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो हमारा कोर्स में डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में डाला हुआ है रीजनिंग का, और प्लस शिक्षण अभिरुचि का भी डाला हुआ है, और जितने भी टॉपिक हैं सबका डाला हुआ है। लेकिन इसमें स्कोरिंग टॉपिक क्या है और जो श्योर 60 नंबर मिलते हैं कौन से हैं? रीजनिंग है, एक शिक्षण अभिरुचि। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से पढ़ा है पूरे टॉपिक को, एक एक टॉपिक को पढ़ा है, तो यहाँ से भी अच्छे खासे नंबर आपके मिलते हैं। चाहे तो यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपने पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व किए हो, एमसीक्यूज अच्छे से लगाए हो, तो यहाँ भी 30 में 30 किया जा सकता है। उसके बाद आप लोगों का हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में संधि, समास, वाक्य के प्रकार, जो मिश्र वाक्य, ये वाक्य वो वाक्य, मुहारे हो गए, लोकोक्ति हो गए, और आप लोगों का तत्सम शब्द, और जो फारसी शब्द जो अलग अलग शब्द वाले नहीं आते हैं, कौन से भाषा के शब्द हैं, ऐसा करके जो टॉपिक है वो सबसे आपका टॉपिक बनता है। इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो, पूरे सामान्य हिंदी का रिकॉर्डेड वीडियो एक सीक्वेंस में हमारे कोर्स में डला हुआ है। उसके बाद अंग्रेजी का भी इसमें भी आ जाता है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड, और उसके बाद देन वॉइस, टेंस, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। जो भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 पॉइंट में बटा हुआ है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वहां से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे ही रिकॉर्डेड वीडियो हमारे कोर्स में डला हुआ है। बाकी आप बात करें सामान्य ज्ञान का, ये चारों ही टॉपिक आपका स्कोरिंग है। ये 10 हिंदी, 10 अंग्रेजी,
30 आपका हो गया रीजनिंग और 30 हो गया आपका शिक्षण और रुचि। ये अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और अच्छे से पढ़े हैं तो यहां से स्कोर किया जा सकता है, इसका टेंशन का बात नहीं। लेकिन जो सामान्य ज्ञान है 20 नंबर, इसको अलग से देखना भाई, इसका सिलेबस बहुत ही गहरा है, बहुत ही फैला हुआ है, इसको पढ़ते रहोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 4 पॉइंट यहाँ के 80 नंबर को देखना है। अगर यहाँ आप ये 80 में से 70 भी कवर कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस 100% बन जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्कोरिंग पॉइंट है उसको आपको देखने हैं, उसके बाद देन आपको लास्ट में सामान्य ज्ञान देखना है। सामान्य ज्ञान भी देखना है, उसमें आपको क्या देखना है, इतिहास देखना है। सामान्य इतिहास देख लेना, मुगल काल देख लेना, गुप्त काल देख लेना, और जो 1857 की क्रांति थी और 1947 जो आजादी के श्रम जो कार्यक्रम 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो भी घटनाक्रम हुए उसे आपको देखना है इतिहास में। उसके बाद संविधान, जिसे पॉलिटी बोलते हैं, वहां आपको मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे टॉपिक आपको देखने हैं। अनुच्छेद में याद रखना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे ही आपको अनुच्छेद देखने हैं। पढ़ते रहोगे तो इसमें बहुत अथाह है ना, संविधान में भी इतने सारे अनुच्छेद हैं, इतने सारे भाग हैं, कितने का आप पढ़ते रहोगे। तो इसका बेसिक पार्ट जो है वो आपको देखना है। उसका एक सीक्वेंस में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारे कोर्स में डाला हुआ है, तो वहां से भी आप क्या कर पाएंगे, ये सामान्य ज्ञान का टॉपिक कवर कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप लोगों का 100 नंबर है, तो 80 नंबर को अलग बांट देना आप, इस 80 को जो स्कोरिंग अलग बांट देना, और ये जो 20 सामान्य ज्ञान है उसको आप अलग देखना। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान 20 अलग देखना लास्ट में, और ये 80 जो स्कोरिंग उसको देखना। यहाँ आप 70 कवर करते हैं और बाकी यहाँ अगर आप 10 भी कर लेते हैं पढ़ के तो क्या हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा, और ये 80 नंबर आपका सफिशियंट होगा आपके गवर्नमेंट कॉलेज के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और आगे आपको कोर्स परचेज करना हो, हमारे प्री बीएड का कोर्स लॉन्च है, आप योगेंद्र साहू क्लासेस में जाके ले सकते हैं। तो वहां आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो डला है, और आगे भी वहां एमसीक्यूज जो पीवाईक्यू के हैं और आगे जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं उसका भी हम लाइव सेशन करा रहे हैं, प्री बीएड का। तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं प्री बीएड का। 1 महीने का टाइम है, 1 महीना बहुत होता है, 1 महीने में आप जो अभी तक जो तैयारी कर रहे हैं उनसे आगे निकल सकते हैं। तो 1 महीने में आपको ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से स्मार्ट वे में पढ़ें और आपका गवर्नमेंट कॉलेज एक सीट पक्का हो जाए, चाहे वो प्री बीएड का हो चाहे प्री डीएलएड का। तो आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहें और कोर्स परचेज से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे डायल कर लेना, 8770123687। इस नंबर पे डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आगे कोई प्रॉब्लम होता है कोर्स परचेज से रिलेटेड तो इस नंबर पे आपका सारा समस्या समाधान हो जाएगा। अगर नंबर बिजी आए तो आप और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं तो कई बार नंबर बिजी आता है। ठीक है, तो आगे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन यही था कि प्री बीएड का 1 महीने का टाइम है, तो कैसे अच्छे से स्मार्टी वे से पढ़े, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आगे और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।